हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि की रसोई। आप सभी का स्वागत है मेरे रसोई में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होली स्पेशल एक नमकीन की रेसिपी, यानी कि नमक पारे बनाऊंगी, वो भी लेयर वाले। तो चलिए देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मैदा ले लिया है। तो मैदा इसी कटोरी के मेजरमेंट में है। एक कटोरी मैंने पहले डाल दिया है और ये दूसरी कटोरी, यानी कि 2 कटोरी हम मैदा ले लेंगे। तो चलिए इसमें कुछ मसाले मिक्स करते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक। तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब हम डालेंगे मगरैल। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल पिंच ऑफ इतनी सी हल्दी। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे गोल मिर्च कुटी हुई पाउडर। मैंने इसे घर में ही कूटा है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है अजवाइन। अजवाइन हम डालेंगे आधा चम्मच, लेकिन इस तरह से क्रस्ट करते हुए डालेंगे। और बाकी जो मिर्च पाउडर और गोल मिर्च पाउडर है ये आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। यदि तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। तो चलिए एक और चीज़ है उसे भी डाल के दिखाते हैं। अब हम इसमें मोयन के लिए डालेंगे ये देसी घी, यानी कि घर की घी। अगर नहीं है तो आप दुकान की भी डाल सकते हैं। तो इसे हम 3 चम्मच डाल देंगे। घी इसलिए डाला जाता है मोयन में कि जब आप इसे फ्राई करेंगे, भले आप तेल में फ्राई कीजिए, लेकिन ये उस समय खुशबू इतनी अच्छी देगी, लगेगा कि आप घी में ही फ्राई कर रहे हैं और स्वाद भी उसकी अच्छी आएगी। तो चलिए अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। घी अगर थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि घी अभी अगले स्टेप में और जाएगी। तो चलिए अब हम इसे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से देखिए जब हम इसे इस तरह से करें तो ऐसा बन जाए। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और एक टाइट डो बनाएंगे, बिल्कुल टाइट। तो चलिए एक डो बनाते हैं इस तरह से, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने थोड़े थोड़े पानी के छींटे मार के ये डो को हमने तैयार कर लेना है। अभी इसे थोड़ा सा हमें गूंथना है। तो देख सकते हैं डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बॉल में रखकर और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा हुआ। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है। हमने ये 2-2.5 चम्मच घी के रख लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे ये मैदा है। ये 2 चम्मच मैदा हम इसमें डाल देंगे। ये 2 चम्मच मैदा डाल के इसका एक पेस्ट टाइप तैयार करेंगे। तो चलिए तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक पेस्ट टाइप तैयार किया। इसे साटा कहते हैं, यानी कि ये हमें लेयर करने के लिए लगेगी। तो चलिए अब मैदे को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए मैदा हमारी उस समय देखे थे आप और अभी भी देखिए। तो हम इसे थोड़ा सा और गूंथ लेंगे एक बार। तो चलिए गूंथ लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं मैदे को हमने गूंथ लिया है। अब इसे हम इस तरह से हाथों से दबाते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। तो चलिए सर्कल बनाते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से सर्कल बना लिया है। अब इसे हम 4 टुकड़ों में काट देंगे। इस तरीके से हमें बनाने में इजी हो जाएगी और बराबर रहेगी। तो ये 3 टुकड़ों को हम रख देंगे यहाँ। और एक टुकड़े को हम बनाएंगे। इसे हम ढक देंगे, यहाँ ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। तो चलिए
तो इस तरीके से हम एक चौकोर का आकार इसे देंगे। इस तरीके से चौकोर आकार में हम बेलेंगे। तो चलिए बेलते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसे बेल लिया है और अब हम इसमें ये जो साटा है इसे लगाएंगे। इसे हम उंगलियों के मदद से लगाएंगे। इस तरीके से पूरे उसमें लगा देंगे। इस तरीके से एकदम पतली सी लेयर लगाइएगा, ज़्यादा मोटी मत कीजिएगा। चम्मच से लगाने से वो थोड़ी मोटी हो जाती है, इसीलिए हम इसे उंगली से ही लगाएंगे। तो इस तरीके से लगा लीजिए बिल्कुल लेयर को। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे। किनारे को ऐसे जोड़ दीजिए और अब इधर भी हम लगाएंगे। बिल्कुल पतली लेयर में लगाना है हमें। अब हम इसे इस तरीके से उठा के इस तरीके से जोड़ेंगे और फिर इसे बेलेंगे। इसे अब हम हल्के हाथों से बेलेंगे। चौकोर ही बेलेंगे हम। देख सकते हैं इस तरह से बेल लिया है। अब फिर इसमें हम ये साटा का लेयर लगाएंगे। इसी तरह उंगलियों से लगाएंगे और बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम चारों तरफ लगा देंगे बिल्कुल अच्छे से। और हाथों से ही लगाइएगा, चम्मच से कहीं मोटी कहीं पतली रह जाएगी, उंगलियों से बिल्कुल बराबर लगेगी। एक बार होली में ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए ये हमारी हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। किनारे को बिल्कुल अच्छे से दबा दीजिएगा और इसे अब हम बेलेंगे इस तरीके से। इसे अच्छे से किनारे से दबाते हुए बेलेंगे ताकि इसकी लेयर ना खुले। इस तरीके से हम बेल लेंगे। इसे थोड़ा चौड़ाई में भी बेल देंगे, ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। तो चलिए हम इस तरीके से इसे बेल के पतला कर लेते हैं थोड़ी। तो देख सकते हैं ये हमारी थिकनेस जो है कुछ इस तरीके से रहेगी। ये किनारे हमारी थोड़ी मोटी, इसे थोड़ी पतली कर देते हैं। किनारे थोड़ा दबा दीजिएगा ताकि लेयर खुले ना। तो चलिए हमने बेल लिया है। तो अब हम ये किनारियों को काट देंगे जो फैल के निकली है, इसे हम हटा देंगे। अब यहाँ हम पतली पतली इस तरीके से काट लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से लेयर बनेगी। तो हम इसे इस तरीके से काट लेंगे। तो देख सकते हैं हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं एक पीस को। बाकी पीसों को भी हम इसी तरह से साटा लगाते हुए तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की ओर, कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, हम थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे बबल्स आ रही है कि नहीं। देखिए बबल्स आ रही है तो हमें इसी समय डालना है। तो चलिए इसे निकाल देते हैं और एक एक करके इन लेयर को हम
डाल देते हैं। तो ये देखिए, एक एक करके हम बिल्कुल धीमे आंच पे डालेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमने सारा डाल दिया है और इसे छेड़ना नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो देख सकते हैं सब ऊपर आ गए हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे उलटते पलटते हुए। तो देख सकते हैं सारे लेयर ये अपने आप खुल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये लेयर बिल्कुल इसी तरह से अपने आप छोड़ देंगे और इसमें खुशबू बिल्कुल घी की आएगी। लगेगा आपने घी में ही फ्राई किया। जब आप मेहमानों को खिलाएंगे तो यही जानेंगे कि आपने घी में इसे फ्राई किया। तो चलिए इसे हम उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे पलटते हुए, इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे बिल्कुल गुलाबी ही भूनना है। तो चलिए हम भून लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे तैयार हो गए। अब हम इन्हें उतार लेंगे, इससे ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। तो चलिए अब दूसरा वाला भी हम इसी तरीके से सारे को तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अब इस बार हमने थोड़े छोटे भी बनाए हैं आपको दिखाने के लिए। इसे हमने 2 लेयर में बनाया था, इसे हमने 3 लेयर में कर दिया। तो आपकी जैसी मर्जी आप कर सकते हैं। तो इसे भी हम सब डाल देंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके और फिर ये अपने आप ऊपर तैर के आती रहेगी जब जब जैसे जैसी उसकी लेयर खुलेगी। इसे हमें छूना नहीं है, बिल्कुल धीमे आंच पे करना है। ये देखिए अपने आप ऊपर आ जाएगी। जब तक ये सारी ऊपर नहीं आ जाती हम इसे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। तो चलिए सबको बना के आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारे नमकीन यानी कि नमक पारे तैयार हो गए हैं। 2 कटोरी से मैंने बनाया था, आपने देखा 2 कटोरी मैदा से। इसमें हमने सोडा बिल्कुल भी नहीं डाला है, फिर भी देखिए कितनी परत दर परत खुली है ये नमक पारे की। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे बच्चे इसे होली में बहुत चाव से खाते हैं, बीच बीच में ही मैं बनाते रहती हूँ। ये टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जब आप ये मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान आपसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या आपने घी में फ्राई किया है। आप एक बार बना के देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने तेल में फ्राई किया। एक बात और, आप सबको लगेगा कि पहले मैंने 1 लेयर वाली दिखाई थी तो मैंने आपको ये ईजी वे में दिखाया था। आपको यदि इस तरीके से और लेयर चाहिए छोटी वाली तो आप इसे 1 फोल्ड और कर दीजिएगा। मैदे को जब हम बेलते हैं उसको तो उस रोटी को आप 1 फोल्ड और कर दीजिएगा तो इस तरह से 4 लेयर हो जाएंगी। तो आप जितनी चाहे लेयर तैयार कर सकते हैं, पर साटा लगाना जरूरी है हर बार। जितनी बार साटा लगाएंगे लेयर उतनी अच्छी खुलेगी। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, साउंड भी सुन सक रहे हैं। और बड़ी वाली भी दिखा रही हूँ, बड़ी वाली भी उतनी ही है, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको सब दिखाती हूँ, ये देखिए। तो चलिए हमारी नमकीन है तैयार। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा। कल फिर मिलूंगी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।